तो दोस्तों फाइनली वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया है, वो भी बहुमत के साथ पास हुआ है। लेकिन जहां इस बिल पर एक भारी मेजोरिटी के साथ मुसलमान समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और देश में कहीं ना कहीं इसकी एक चिंगारी फैल रही है जो हिंदू और मुस्लिम एकता को भंग करने का काम कर रही है। तो चलिए आज हम पाकिस्तान से ही पाकिस्तान के लोगों के द्वारा सुनते हैं कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है यह कितना सही है और कितना गलत है। इंडिया में वक्फ बोर्ड बिल पास कर लिया गया है। अपोजिशन ये कहती नजर आ रही है कि भाई ये मुसलमानों के साथ या माइनॉरिटीज के साथ जुल्म है, जबकि इंडिया की गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि किसी की जगह के ऊपर ना जायज कब्जा ना हो। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया। उधर के लोग हैं, उन्हें पता है गलत है कि सही है। ये ज्यादा बेहतर आपने बात की कि उन्हें ज्यादा बेहतर उन्हें ज्यादा पता। हम इधर बैठे हुए हैं, हमने एक छोटी सी न्यूज पढ़ी है, वो उसमें पता है क्या है, कुछ सच लिखा होगा, कुछ झूठ लिखा होगा। इस मुल्क में जिस एक मजहब की अक्सरियत हो तो वो जारी बात है उनके फेवर में बात जाती है। अच्छा, तो वहाँ पे वो बाबरी मस्जिद की बात आ जाए, किसी चीज की भी बात आ जाए, तो वो फैसला कुछ भी होता है ना, तो वो हिंदू के हक में चला जाता है। जिस तरह अगर हम अपने गिरेबान में जाएंगे तो इधर भी हिंदुओं के साथ जुल्म होता है। जो मुसलमानों के साथ एक इनकी जो जबरदस्ती चली आ रही है और जो पुरखाश है इनकी, जो हसद के जज्बात हैं उनके, वो कभी भी नहीं मिट सकते इनके साथ। इसलिए वो उन्होंने कोई मौका ऐसा जाया नहीं करना जिसमें मुसलमानों को चोट पहुंचती और वो ना पहुंचाए। मैं इस बात को किसी हद तक शायद कहता हूँ कि इंडिया की गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए कोई अच्छा कदम उठाया है। उधर मुसलमान की कोई जिंदगी नहीं है। अच्छा। आप देखें उधर वो नमाज नहीं पढ़ने दी ईद की, उन्होंने रोड के ऊपर अच्छा, नहीं रोड के पढ़ने ऊपर। दी। ठीक है, तो ये कितनी ज्यादती है। इससे बेहतर हम पाकिस्तान बेहतर नहीं है, चाहे महंगाई है, अच्छा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जो पब्लिक है ना वहाँ की, वो सारी मिलकर रह रही है। ये जो हुक्मरान है, ये जो बड़े लोग हैं ना, इन्होंने तंग किया हुआ है। ये वो मिलके बैठने नहीं दे रहे मुसलमान और हिंदू। कहते हैं ना मक्खी हमेशा गंद पे जाके बैठती है, तो इस तरह की चीज वैसे वायरल हो जाती है। बाकी इतना कुछ खास होता नहीं है। वहाँ पे भी अच्छे खासे मुसलमान रह रहे हैं और हमसे मेरा ख्याल है तादाद में उनको एक और पाकिस्तान बना लेना चाहिए। वहाँ पे आजादी ले लेनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कब्जा हो जाता है या कोई ऐसा मसला बन जाता है, इसलिए गवर्नमेंट मैनेज करेगी तो बेहतर तरीके से मैनेज करेगी। ये उनका कहना है। इस वजह से जी हम वो कह रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों की फेवर में होगा, उनके हक में होगा। नहीं। हाँ, अच्छा, तो नुकसान कैसे कर रहे हैं? नुकसान तो देखें ना, वो उनकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर रहे हैं। अच्छा, ये है ना नुकसान। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया में वक्फ बोर्ड बिल पास कर लिया गया है जिसके ऊपर काफी चर्चा किया जा रहा है। इंडिया की अपोजिशन ये कहती नजर आ रही है कि भाई ये मुसलमानों के साथ या माइनॉरिटीज के साथ जुल्म है, जबकि इंडिया की गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि करप्शन ना हो, ताकि किसी की जगह के ऊपर ना जायज कब्जा ना हो और गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टी है उसे बेहतर तरीके से मैनेज करे। इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की अपोजिशन का जो स्टांस है उसके ऊपर बहुत से पॉलिटिशियंस ने बहुत सी स्पीचेस दी, जैसे कि असदुद्दीन अवैसी ने बड़ी बात की, यहाँ से अमित शाह ने बड़ी बड़ी स्पीच दी। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक या पाकिस्तान के लोग इस बिल के हवाले से या मुसलमानों के हवाले से जो खबर पाकिस्तान में चलाई जा रही है इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शुएब। आप? मोहम्मद सुभान। आप? अली हैदर। अली रजा। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं होम डिकोर का काम। और आप क्या करते हैं? बिजनेस है छोटा सा स्टील का। जबरदस्त बिजनेस करते हैं आप। बिजनेस अच्छी बात है। और आप क्या करते हैं? ठीक है, मुझे बताएं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप सब सुन लीजिएगा, फिर अपनी अपनी ओपिनियन इसके ऊपर दीजिएगा। इंडिया के मुसलमानों के हवाले से आए दिन हम खबर सुनते रहते हैं, जो हमारे मीडिया पे आती है। कभी आता है जुल्म हो गया, कभी कोई खबर आती है, कभी कोई खबर आती है। अभी ये खबर ये आ रही है कि इंडिया में जो वक्फ बोर्ड है, जैसे यहाँ पे महकमा औकाफ होता है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी होती है, इधर तो खैर है ही मेजोरिटी मुसलमान है ना, लेकिन इंडिया में जो मिनॉरिटीज़ हैं मुसलमान या मुसलमान जो आबादी है उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे वो वक्फ बोर्ड कहते हैं, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने चेंजिंग्स की हैं
इंडियन गवर्नमेंट उसे मैनेज करेगी ताकि अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो सके और उसे मैनेज किया जा सके। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें भाई, बात पता क्या है, मुसलमान कहीं भी है ना, हाँ। हर किसी को अपनी इबादत का हक है। ठीक है, देखिए, बिल्कुल कभी है। मुसलमानों ने कभी ईसाई को, किसी भी मजहब को हाँ। इबादत से नहीं रोका। अच्छा। आप पूरी दुनिया में देखना, जहाँ भी मुसलमान मुल्क है, कंट्री है कोई भी, वहाँ पे गैर मुस्लिम जो भी है उन्हें इबादत करने का हक है। अच्छा, ठीक है। जबरदस्ती कलमा किसी को नहीं, हमारे नबी पाक ने भी ये कहा है कि अगर उसका दिल मानता है तो ठीक। वो कलमा पढ़े, जबरदस्ती नहीं करनी। करते, और अगर कोई जबरदस्ती करता है वो गलत है या ठीक है? गलत है, बिल्कुल गलत। ठीक है। देखिए, अगर इंडिया वालों ने ये काम किया है, अगर मुसलमानों के लिए अच्छा है ये, हाँ। तो फिर हम अप्रिशिएट करेंगे। अगर गलत है तो फिर हम उनके दिफा में जो हो सकता है वो करें। नहीं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने साथ स्टांस भी ये दिया है, उन्होंने ये बोला है कि ये इसीलिए किया गया है ताकि कुछ लोग करप्शन ना कर लें। ये गवर्नमेंट के अंदर होगा, अदारों के अंदर होगा, तो फिर कोई प्राइवेट बंदा कब्जा नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट इसे मैनेज करेगी। उन्होंने बोला है हमने मुसलमानों की बेहतरी के लिए किया है। ठीक है, देखिए, अगर बेहतरी के लिए किया ना तो हम अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, अगर गलत किया फिर हम उसकी गलत कहेंगे। ठीक है। मुसलमानों का तो उसमें ये है ना कि भाई स्टांस, ये मुसलमानों का या अपोजिशन का ये स्टांस है कि भाई हमारा जो है ना वो ये गलत हुआ है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन बहुत से लोगों ने सपोर्ट भी किया। देखें भाई, अगर वो उधर के लोग हैं, उन्हें पता है गलत है कि सही हाँ, है। ये ज्यादा बेहतर आपने बात की कि उन्हें ज्यादा बेहतर उन्हें पता- ज्यादा पता। हम इधर बैठे हुए हैं, हमने एक छोटी सी न्यूज पढ़ी है, वो उसमें पता है क्या है, हाँ। कुछ सच लिखा होगा, कुछ झूठ ये लिखा। चीज जबरदस्त, ये बड़ी जबरदस्त बात की है कि भाई जो लोग हैं उन्हें ज्यादा बेहतर पता है। अब हमें तो यहाँ पे जितनी खबर आएगी हमने उसी हवाले से बात कर देनी है। आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया के हवाले से? या हाँ, बहुत शुक्रिया मुझे इजाज़त देने के लिए। हाँ, हाँ। मैं रियल टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये अच्छा। आवाम की राय को और सोशल मीडिया आगे के थ्रू लेकर आते हैं। लोगों के तक पहुँचाते हैं, ठीक है, ताकि आवाम की राय और लोगों तक पहुँचे और अपना राय देने का हक भी लोगों को हासिल है। ठीक है। जो रेस्ट इन पीस सिद्धू मूसेवाला था, अच्छा, उसका आपको पता ही होगा। ठीक है। उसकी एक बात अच्छी लगी है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान में जगह दी थी अच्छा, अपने गाँव के अंदर। ठीक है। और मोदी हुकूमत के अंदर एक दो काम अच्छे नहीं थे हुए, जो बाबरी मस्जिद उन्होंने शहीद की थी। अच्छा, लेकिन वहाँ पे बड़े मुसलमान रह रहे हैं जो आपके ख्याल से किस हालत में रह रहे होंगे? बड़ा कोई क्या किस हालत में रह रहे जो हैं? इंडिया में इस टाइम रेट है ना हाँ, हाँ। गुर्बत का, ठीक वो है। गुर्बत की लकीर से नीचे ज्यादातर लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, नहीं, इधर मैं आपको करेक्ट करता चलूं, गुर्बत देखें, गुर्बत तो हर कंट्री में है, लेकिन IMF की ये रिपोर्ट है कि इंडिया में एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी बहुत कम रह चुकी है। अगर पॉपुलेशन डिफरेंस करें ना मुसलमानों कंट्री की, तो पाकिस्तान में मुसलमान कम है, इंडिया में मुसलमान ज्यादा है। हम बात करें इस टाइम मुसलमानों की, ठीक है, नहीं उनकी हम- जो हाँ। जैसे बेसिकली किसी आउट ऑफ कंट्री में जाए, वहाँ पर ज्यादातर इन्वेस्टमेंट मुसलमानों की नहीं है, अच्छा, इंडिया की है। जैसे ठीक है। UAE में लगा ले, उनकी लुलु मार्केट है। हाँ, लुलु मार्केट है। और मुझे लगता है आपने दुबई वगैरह या UAE का विजिट किया है। मैं मुझे रहा के- चले मुझे यही बता दें, वहाँ पे इंडियंस भी रहते हैं, जी, जी। पाकिस्तानी भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। जाहिर बात है मेरा भी विजिट रहा है, तो वो वहाँ पे कैसे मिल के रहते हैं? या वहाँ पे भी यही होता नहीं जी ये हिंदू है ये मुसलमान नहीं है? नहीं नहीं, मैंने मुसलमानों के साथ भी काम किया, क्रिश्चियन के साथ भी काम किया, नेपाली के साथ हिंदुओं काम के किया साथ भी किया है। ठीक है, तो कैसे लोग हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो फिर जो हमें यहाँ मीडिया पे बताया जाता है कि बात बोला क्या, जो अगर मोदी 3 दफा बना ना प्राइम मिनिस्टर, हाँ। उसकी जो स्ट्रेटेजी है ना, कोई मतलब काम है? चाय का ठेला मतलब उन्होंने लगाया रेलवे स्टेशन के करीब। हाँ। यहाँ तक आया कि स्ट्रेटेजी के थ्रू आया ना, जैसे हम इंडियन मूवी में देखा, तमिल फिल्म में देखते हैं, वैसे उन्होंने रियल करके दिखाया है अच्छा, कि मसलन के बंदा मेहनत जरूर की और आगे आया। आ गया, जैसे ब्लैक किया व्हाइट किया, वो उसकी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, जैसे हमारा पाकिस्तान का हाँ। वज़ीर-ए-आज़म मिस्टर इमरान खान, ठीक है, अभी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, अभी तो चलो वो शहबाज एक्स हो गए हैं अब, शरीफ है। हाँ, ठीक है, उन्होंने किया तो ये आगे भी उनका है ना निजाम। बाकी जैसे आउट ऑफ कंट्री की बात है, हाँ, जैसे नेपाल के लड़के हो गए, इंडिया के लड़के हो गए, श्रीलंका के मैंने साथ भी काम किया, वो बहुत अच्छे हैं। मुसलमानों के साथ, ठीक चाइनीज के साथ मैंने काम किया, ठीक है, अच्छे हैं। अच्छे हैं। तो जैसे वैसे अगर इंडिया के अंदर की बात की जाए मुसलमानों की, उनके साथ भी अच्छे हैं। जो अच्छा। इंडिया का एक्टर था, उन्होंने रमजान में एक रोजा भी इफ्तार करवाया। हाँ, ये मतलब मेरे ख्याल से वो तमिल मूवीज का हीरो है, कोई बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई वीडियो हाँ जी। जी, बिल्कुल, वो उम्रा करने भी गया है ठीक है, शायद। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि वो हिंदू मुस्लिम मिल के ही रहते हैं। देखें भाई, बात असल में पता क्या, जो पब्लिक है ना वहाँ की, हाँ। वो सारी मिल के रह रही है। ये जो हुक्मरान है, ये जो बड़े लोग हैं ना, इन्होंने तंग किया हुआ है। ये वो मिल के बैठने नहीं दे रहे मुसलमान और हिंदू को। मैंने तकरीबन
35-36 मुल्क के लोगों को देखा हुआ है। ठीक है, आपका भी दुबई का विजिट दुबई का मैंने काफी यूरोप का विजिट किया हुआ है, सारा टर्की का विजिट किया हुआ है। ठीक है, वहाँ हर किस्म के लोग देखे, कोई भी ऐसा, ये यूनान हो गया, इटली, ये सारे मुल्क जो है ना, ये आपको पता है कि टोटल जो है ना ईसाई हैं। ठीक है, लेकिन मुसलमान को वहाँ भी इजाजत है अपनी इबादत की। उन्होंने हत्ता कि यहाँ तक इजाजत दी है कि हमारे चर्च में आओ, जो हमारी ये बनी हुई हैं मूर्तियाँ, इनके ऊपर कपड़ा डाल के यहाँ पर नमाज पढ़ सकते। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी। लेकिन ये जो इंडिया में अभी हो रहा है ना कि इबादत पे पाबंदी, ये गलत है। इबादत पे तो पाबंदी इंडिया पे कहीं पे भी नहीं मेरे ख्याल कह रहे हैं ना कि वो वहाँ पे उन्होंने नमाज बंद कर दी है। ये मीडिया पे आ रहा है, मैं रोड के ऊपर वो भी कह रहे हैं, तो देखें। हाँ, मेरी बात सुने, अगर कोई भी मस्जिद है, एक मस्जिद है उसमें 200 आदमी की स्पेस है, ठीक है, वहाँ पे 500 आदमी आ जाएगा, उन्होंने फिर रोड पे जाना है। ठीक है, ये या तो वहाँ की हुकूमत इतनी उनको जगह दे ना कि वो इतनी बड़ी मस्जिद बनाए जिसमें 500,000 बंदे की स्पेस हो। ठीक है, और इससे एक बात ये भी निकलती है वैसे कि भाई जो 200 बंदे की स्पेस वाली मस्जिद है उस पे 500 बंदे जब मुसलमान आते हैं, इसका मतलब है कि वो बाकी के जो 300 है ना, वो पूरा साल नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए तो वो मस्जिद कभी रोड पे नमाज पढ़ने का वो नहीं होता ना माहौल। जी ऐसी बात है। ठीक है, चले मेरी बात सुने, देखें मुसलमान, ये पाकिस्तान है ना, हाँ, ये तकरीबन ज्यादा अक्सरियत जो है मुसलमान है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये अभी 500 बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, जितने भी, हाँ, नमाज पढ़ने सिर्फ 5 बंदे जाएं। ऐसे ही है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। और ईद के दिन 500 का 500 जाएगा। साल बाद वो एक नमाज पढ़ने चले जाते हैं। ठीक है, और फिर वो बाकी जो 365 दिन 64 दिन बचते हैं ना, हाँ, वो किसी को नहीं याद होता। ठीक हो गया कि नमाज भी पढ़नी है भाई, हम मुसलमान हैं। और यही अगर 500 के 500 डेली, मैं मिसाल दे रहा हूँ, नमाज पढ़ने जाएं, फिर मस्जिदें भी बड़ी बनेगी कि भाई यार इतने लोग इबादत के लिए आ रहे हैं, मस्जिदें बड़ी बने, तो इसमें इसका मतलब है मुसलमानों का भी कहीं ना कहीं है कि नमाज तो फिर डेली पढ़े ना, मजा तो फिर है। मेरी बात सुने, आप ये हिस्ट्री मुसलमानों की पढ़े, मुसलमानों का क्या स्टेटस था, अब क्या हो गया। ठीक है, यहाँ से कुछ 500 साल पीछे चले जाएं, ठीक है, सल्तनत उस्मानिया के दौर में, ठीक है, 3 बड़े आजमों पे उन्होंने हुकूमत की है। और आज देख लें मुसलमान, ठीक है, पूरे ये पाकिस्तान है ना, ये अपनी मर्जी से कोई भी इधर फैसला नहीं कर सकता। पहले मैं बता दूं कि कोई भी बिल हो, कोई ऐसा कानून हो, वो एक आदमी के लिए नहीं होता है, वह सभी के लिए होता है। और वक्फ अमेंडमेंट बिल से ना कहीं भी कोई गरीब या मध्यम वर्ग के मुसलमानों का कोई भला बुरा होने वाला नहीं है। छटपटा वो लोग रहे हैं जिससे वक्फ के जमीन से जिनको ज़्यादा फायदा है, लीज पे रखा है या उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन बना रखा है, उनको जरूर छटपटाहट महसूस हो रही है और वह देश में कहीं ना कहीं आग लगाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करना चाहते हैं। तो सरकार से अनुरोध यही है कि इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल से मुस्लिम संप्रदाय या समुदाय को कोई फर्क पड़ने वाला है। अगर फर्क पड़ता है तो उन लोगों को पड़ता है जिन्होंने वक्फ की जमीनें हड़प करके रखी हुई है। तो सरकार इस पे कड़े से कड़े कदम उठाए और इलीगल तरीके से जो वक्फ की जमीन जो कब्जाए हुए हैं उसको वहां से मुक्त कराए।